नर्सिंग करनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू द नर्सिंग इन इंडिया, क्योंकि जो नर्सिंग की जो फील्ड है ना इंडिया में अभी स्काई रॉकेट करके ऐसे करके जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। बिलीव नहीं हो रहा आपको, मेरे पे बिलीव नहीं हो रहा है तो जाके गूगल करके यूट्यूब करके कहीं भी सर्च करके देख लो कि इस साल में नर्सिंग कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। इंडिया का आपको डेटा मिल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही वैकेंसीज इस बार आई हैं नर्सिंग की फील्ड में, ठीक। इसके अलावा नर्सिंग का डेटा सर्च कर लेना कितना नर्सिंग वालों को 7th ग्रेड पे मिलती है, ठीक है। और अभी जो इसरो में आया तो इसरो में 8th ग्रेड पे भी आया है नर्सिंग का। और सिर्फ इतना ही नहीं कि नर्सिंग में अगर वैकेंसीज और ग्रेड पे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ जब से कोविड के बाद से जो नर्सिंग फील्ड है बिल्कुल बूम कर रहा है और अभी नर्सिंग फील्ड में बिल्कुल भी सैचुरेशन नहीं, क्योंकि इंडिया को भी 4 मिलियन नर्सेज की रिक्वायरमेंट है 2030 तक, ये गवर्नमेंट का डेटा कहता है, ठीक। अब अभी जो नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी भी नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा नर्सेज हैं नहीं। तो अगर आपको नर्सिंग करना है, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, सीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाली हूँ कि अगर आप नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हो तो आप कैसे आ सकते हो, कि मैं खुद ही उस फील्ड में हूँ, तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू अबाउट दैट, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मेरा नाम हर्षा है और आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम SGPGI लखनऊ एंड आई एम करेंटली डूइंग माई इंटर्नशिप। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो फर्स्टली अगर आपको नर्सिंग करना है, ठीक है, पहले तो मैंने रीज़न बताया कि आपको नर्सिंग क्यों करना है। देखो, नर्सिंग फील्ड में अभी भी सैचुरेशन नहीं आया है, जैसे कि बीटेक की फील्ड है, बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई है, कुछ ज़्यादा अगर प्राइवेट में करोगे तो 20 से 25 हज़ार की नौकरी लगेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि नर्सिंग में प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसा है, प्राइवेट में इतना पैसा नहीं देते हैं नर्सिंग में, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत पैसा है, ठीक है। और अगर आप आउट ऑफ द कंट्री जाते हो, अब्रॉड जाते हो, तो वहाँ पर बहुत पैसा है, भर भर के पैसा है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आपको नर्सिंग करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। नर्सिंग की सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आप क्लास 12th में हो तो आप अगर नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हो, ठीक है, BSc नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्लास 11 और 12th बायो से होने चाहिए आप। लेकिन मान लो इन केस आपने बायो नहीं ली है, ठीक है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, किसी फील्ड के स्टूडेंट, तब भी आप नर्सिंग में आ सकते हो। वो कैसे, तो उसका एक रास्ता अलग होता है। उसके लिए आपको पहले GNM करना पड़ेगा। GNM के बाद आपको 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लो या फिर आप पोस्ट बेसिक BSc करो, तो उस तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप PCB से पढ़े हुए होने चाहिए, इंग्लिश, और इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो मैं बात करती हूँ एज की रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी के अंदर आती है। इसके बाद आप कैसे कर सकते हो, आपको कहाँ अप्लाई करना है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करती हूँ, यूपी में जो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है दैट इज CNET, ठीक है, कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अभी कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता कैसे है और इसका पैटर्न क्या है उसको भी हम देखते हैं, उसकी बात करते हैं। तो जो कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसमें मतलब कि 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 में क्या क्या आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इसके अलावा GK एंड इंग्लिश, ठीक, ये हो गए। इसके बाद मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया, इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। कोर्स सिलेबस कहाँ से आता है, 11th और 12th का पूरा आपका सिलेबस होता है, ठीक है। पेपर का लेवल टफ तो बहुत ज़्यादा पेपर का लेवल नहीं होता, लेकिन अभी जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, ठीक। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो बहुत लोग गाइड करते हैं ना कि BSc नर्सिंग की कोचिंग अलग से कर लेते हैं, या बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे जो BSc नर्सिंग की कोचिंग करा रहे हैं भाई अलग से। एक बात मैं आपको बता दूँ, BSc नर्सिंग में ना कोई ये सोच के नहीं जाता कि मुझे नर्सिंग करनी है तो वो सोच के जाए। BSc नर्सिंग में वो बच्चे आते हैं, मेनली वो बच्चे आते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, कोटा जाके रह रहे थे, नीट प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए BSc नर्सिंग में आए हैं। मैं खुद भी इसी तरीके से आई हूँ। तो आपको प्रिपरेशन उस लेवल की करनी है, ये सोच के करनी है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है ना वो नीट की प्रिपरेशन करो, नीट वाला बंदा है, ठीक है। तो आप ये इस चक्कर में मत पढ़ो कि मैं BSc नर्सिंग की कोई कोचिंग कर लेती हूँ या फिर BSc नर्सिंग का कोई कोचिंग कर लेता हूँ, नहीं, आप नीट लेवल की प्रिपरेशन करो। तो आप जैसे कि हम होता है ना, हम जब ज़्यादा लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा कम, जहाँ थोड़ा सा लाइक कम में भी हो जाता है, ठीक। तो आप पढ़ाई अच्छी लेवल की करो तो आपका कम में भी आराम से निकल जाएगा। बाकी मैं अपने चैनल पर थोड़ा कुछ गाइड करती रहती हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली। इसके बाद एग्जाम जो यूपी के लिए बता रहा हूँ, ऐसे हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग एग्जाम है, ठीक। यूपी के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो CNET होता है, CNET, ठीक। CNET को अप्लाई आप कहाँ से कर सकते हो, तो CNET के जो फॉर्म्स आते हैं वो अप्रैल के मंथ में रिलीज होते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है abvmu.in करके, ठीक है, मतलब ABVMU की साइट पर अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है हर साल, ठीक है। और जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं ऑल ओवर द यूपी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सब में एडमिशन जो है अभी CNET के थ्रू ही हो रहा है, ठीक। इसके बाद आपको अभी प्रिपरेशन करनी है, तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसमें जॉब्स का क्या है, प्लेसमेंट का क्या है, सैलरी का क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो प्रिपरेशन की जैसे मैंने बताया कि आपको ऑफकोर्स, हाँ, मतलब ये इतना टफ नहीं एग्जाम है कि आप बहुत ज़्यादा कि आप क्रैक नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स नीट लेवल वाले बच्चे आपके साथ एग्जाम दे रहे हो तो आपके दिमाग में आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमको उनके साथ कॉम्पिटिट करना है, ठीक है। पेपर का लेवल कितना भी है लेकिन कॉम्पिटिट तो आपको उन बच्चों के साथ ही करना है ना। जो भाई नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, 400 नंबर आए थे, 550 आए थे, फिर वो आपके कॉम्पिटिटर्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उनके पास, ठीक है, उन्होंने क्यों इतना सब कुछ पढ़ा है, तो आपको उनके साथ ही कॉम्पिटिट करना है।
ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि नर्सिंग फील्ड में जॉब्स क्या है, ठीक है। और अगर हम मान लो नर्सिंग कर लेते हैं, पहले तो नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद की नर्सिंग बहुत ज़्यादा टफ है, हार्ड है, तो नर्सिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हाँ नर्सिंग फील्ड में जॉब की प्लेसमेंट की बात करो तो डायरेक्ट प्लेसमेंट, डायरेक्ट जॉब्स कहीं पे भी नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट कॉलेजेस से नर्सिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम पड़ती है, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। जो वहाँ की जो कॉलेज लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ मतलब बहुत मस्त होती है, बहुत मस्त, ठीक है। गवर्नमेंट में हाँ नर्सिंग में नो डाउट थोड़ा बहुत आपको लाइक आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होगा, क्योंकि आपको सुबह से शाम तक क्लिनिकल, उसके बाद आपको क्लासेस, थ्योरी, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये है कि आप एक बार आपने 4 साल का कोर्स कर लिया, उसके बाद नॉर्सेट का एग्ज़ाम हर साल होता है, जो कि एम्स कराता है, ठीक है। एम्स में जितने भी एम्स है सब में नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी के लिए एम्स कराता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे नॉर्सेट के थ्रू। इसके अलावा हर साल मतलब अलग अलग स्टेट के जितने भी मेडिकल फैकल्टीज़, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सब की वैकेंसीज निकलती रहती है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो उसके बाद एमएससी के लिए भी जा सकते हो। तो ये रहा आपका जॉब्स का। इसके बाद हम बात करते हैं कि सैलरी कितना होता है इसमें, ठीक है। जो सैलरी होता है अभी जो गवर्नमेंट कहीं कहीं पे जो वैकेंसीज निकलती है 6th पे की निकलती हैं, कहीं कहीं 7th पे की, कहीं कहीं 8th पे की भी निकलती हैं। तो जो 6th पे में जो सैलरी होती है दैट इज 60,000 के अराउंड मिलता है इन हैंड, ठीक। जो 7th पे है, 7th पे में मिलता है 70 to 80,000, सिटी टू सिटी वेरी करता है, ठीक। जो 8th ग्रेड पे है उसमें मिलता है 90,000 के प्लस में सैलरी। तो आप 4 साल का नर्सिंग का कोर्स कर ले रहे हो अच्छा खासा, ठीक है, आपको इतनी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, भाई मतलब 80,000 90,000 कोई कम नहीं होते हैं, ठीक। तो ये रही सैलरी की बात। बाकी मैंने आपको बताया कि मतलब नर्सिंग क्यों मतलब अभी आप कर सकते हो, कितना ज़रूरी हो गया है इस टाइम, ठीक है। और बाकी मतलब अच्छा फील्ड है, ठीक है। 4 साल का मेरा खुद एक्सपीरियंस है, तो मुझे भी पहले नीट करना था एंड मुझे भी पहले एमबीबीएस करना था, लेकिन राइट नाउ आई एम हैप्पी कि ठीक है मैं यही कर रही हूँ। और मतलब मैं ये आपको सिर्फ वीडियो में बताने के लिए नहीं बता रही हूँ, जो रियल बात है, जो रियल फैक्ट है वो बता रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी होता है तो आप मुझे बताना। हाँ एक बात रहेगी लास्ट में फीस वाली बात की, जो फीस कितनी पड़ती है, तो मैंने जैसे बताया गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम पड़ती है और प्राइवेट में जो फीस होती है वो ज़्यादा पड़ती है। गवर्नमेंट कॉलेज की जैसे फीस हमारे यहाँ की जो फीस पड़ती है SGPGI लखनऊ की, तो हमारी फीस पड़ती है पूरे ईयर की लगभग 60,000 अगर हॉस्टल का और कॉलेज दोनों का चार्ज मिला दो, तो हॉस्टल का चार्ज होता है 6,000 पूरे साल का, और बाकी जो हमारी फीस है, ठीक है, वो हम सेमेस्टर मतलब आधा आधा करके भी दे सकते हैं, लाइक इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, 30 का इंस्टॉलमेंट और 30 के इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा जो खाने पीने का जो होता है मेस के चार्जेस वो अलग होते हैं। अगर लेकिन यही अगर आप प्राइवेट से करते हो तो प्राइवेट में लगभग आपके 9 से 10 लाख रुपये लग जाएंगे, ठीक है, नर्सिंग करने में। और प्राइवेट में आपको उतना क्लिनिकल एक्सपोजर, उतना अच्छा थ्योरी, उतने अच्छे टीचर्स, फैकल्टी कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा अच्छा। तो कोशिश करो कि आपका एग्जाम सीनेट क्रैक हो जाए और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, या फिर आप जिस भी स्टेट के हो तो वहाँ का जो स्टेट का एग्जाम होता है वो आपका निकल जाए और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियोस आती रहती हैं एंड कुछ भी क्वेरी होता है, ठीक है, तो उसको कमेंट करके बताना। और जो कोई भी फीडबैक देना हो, मतलब मेरे रिगार्डिंग की दीदी आपने अच्छा नहीं बताया, सही से नहीं बताया, ये पॉइंट आप कवर करना भूल गए, तो फीडबैक भी जरूर देना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।